राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय की डायरी से चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। दावा किया जा रहा है कि डायरी में चंपत राय ने यूपी विधानसभा चुनाव की वजह से चोरी का मामला सामने आने के फौरन बाद एफआईआर नहीं कराई थी, क्योंकि उन्हें डर था कि असर चुनाव पर पड़ सकता है। चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से डरे चंपत, डायरी से खुला राज। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय बुरी तरह घिर गए। कभी चिट्ठी लिख रहे हैं, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, तो कभी साधु संतों से मुलाकात करके खुद को मामले में बेकसूर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चंपत राय की एक डायरी ने सारे राज खोल दिए। सूत्रों के मुताबिक चंपत राय से जोड़ी जा रही डायरी में दावा है कि चोरी की जानकारी के बावजूद तत्काल एफआईआर इसलिए नहीं कराई गई क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव पर इसके असर से वो डर गए थे। दस्तावेज के मुताबिक 8 जून को नृपेंद्र मिश्रा और अनूप मित्तल अयोध्या पहुंचे थे। चंपत राय, पूर्व ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी थी। नृपेंद्र मिश्रा ने पूछा कि पुलिस में एफआईआर क्यों नहीं कराई गई। बताया जा रहा है कि डायरी में इसका जवाब सबसे गंभीर है। लिखा है कि पुलिस को मामला सौंपने पर पूछताछ और कार्रवाई के सभी अधिकार पुलिस के पास चले जाते। जांच लंबी खिंच सकती थी और इसका असर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता था। दावा है कि 6, 7 और 8 जून को लगातार 11-11 घंटे बैठकर चढ़ावे की रकम का काफी हिस्सा वापस हासिल किया गया। वहीं चंपत राय ने डायरी में लिखा है कि अखिलेश यादव तक ये बात किस माध्यम से और किसने पहुंचाई, आखिर असली भेदिया कौन है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर चोरी की जानकारी थी तो रकम निजी स्तर पर वापस लेना पर्याप्त कैसे हुआ? अपराध की सूचना तुरंत पुलिस को देने के बजाय चुनावी असर का आकलन क्यों किया गया? क्या श्रद्धालुओं का दान किसी पार्टी का चुनावी संसाधन है? चंपत राय ने मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कहा है कि नृपेंद्र मिश्रा जैसे अनुभवी व्यक्ति ने 4 दिनों में 14 इंटरव्यू क्यों और किसके इशारे पर दिए। उन्होंने पिछले 6 साल में मंदिर निर्माण समिति की बैठकों के दौरान व्यवस्थाओं या हिसाब किताब पर कभी चर्चा नहीं की, तो अब इन पर बोलने का उनको अधिकार क्या है? 6 जुलाई की ट्रस्ट बैठक से पहले नृपेंद्र मिश्रा की अयोध्या यात्रा अचानक रद्द होने पर भी सवाल उठाए गए। साथ ही दावा है कि उनके इंटरव्यू 23 जून के बाद अचानक बंद हो गए। हालांकि डायरी की पुष्टि होना बाकी है और चिट्ठी को लेकर नृपेंद्र मिश्रा पहले ही कह चुके हैं कि उन्होंने चंपत राय का पत्र नहीं देखा और मतभेद की खबरें मनगढ़ंत हैं। मैंने ऐसा कोई पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। नृपेंद्र मिश्रा भले ही किसी मतभेद से इनकार कर रहे हैं, लेकिन कथित डायरी से जो खुलासे हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं कि क्या आस्था और जांच से बड़ा चुनाव हो गया। एसआईटी का गठन जो मुख्यमंत्री जी ने किया था, ये तभी से शंका थी कि निश्चित रूप से इसमें गोलमाल होगा, इसमें छीछा लेदल हो जाएगा और सब किनारे कर देंगे। और वास्तव में हुआ भी वही। बड़ी मछली को तो छोड़ दिया और छोटी मछलियों को पकड़ के उन्होंने बंद कर दिया। उनको ये लगा कि अब सब इति सिद्धम, अब सब कुछ खत्म हो गया। परंतु ये साधु संत हैं, इनकी ड्यूटी है कि हमारे रामलला में किसी प्रकार का कोई भी यदि नुकसान हुआ है तो चोर को पकड़ा जाए। 7 जून को समाजवादी पार्टी ने ही सबसे पहले चढ़ावा चोरी का खुलासा किया था, जिसके बाद सीएम योगी ने एसआईटी का गठन किया था। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। चंपत राय ने भी इस्तीफा दिया था। मगर जिस तरह चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय की लापरवाही सामने आई है और उसके बाद जो खुलासे हो रहे हैं उनसे चुनाव में असर पड़ना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।